ये लेस बनाने के लिए एंकर का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे एज पे और बेसलाइन बनाएंगे फाउंडेशन स्टिच से। तो इस तरह से थ्रेड अटैच हुआ, राइट साइड में थ्रेड को रखते हुए फिर से निडल इंसर्ट करके इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएंगे और ये सिंगल स्टिच में निडल को इंसर्ट करेंगे फिर से और इस तरह से चेन स्टिच बना देंगे इसी में। तो ऐसे ही फाउंडेशन रो को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट रो ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेज में थ्रेड को अटैच करेंगे और एक पर्ल या क्रिस्टल ऐड करेंगे इस तरह से। वन पेज को स्किप करते हुए नेक्स्ट पेज में निडल को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर से हमें इसके बीच में से इस तरह से निडल को निकाल देना है ताकि क्रिस्टल स्टैंडिंग पोजीशन में अटैच होएगा। इस तरह से पुल करते हुए लूप को एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा लूप हमें यहाँ पर रखना है इस तरह से। अब ये नेक्स्ट पेज को स्किप करेंगे, यहाँ पर भी वन स्पेस स्किप थी, यहाँ पर भी, और इसे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में अटैच कर देंगे इस तरह से रखते हुए थ्रेड को वन स्पेस स्किप नेक्स्ट में इसे अटैच कर देंगे। अब दोनों लूप को एडजस्ट करते हुए इक्वल करेंगे इस तरह से पुल करते हुए। अब नेक्स्ट क्रिस्टल ऐड करेंगे, सेम रिपीट करेंगे, वन स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में इस तरह से निडल को इंसर्ट करेंगे इस तरह से थ्रेड को रखते हुए इसे ऐसा होल्ड करेंगे इस तरह से और इसमें से हमें निडल को निकाल देना है। और पुल करते हुए लूप को एडजस्ट करना है। इस तरह से वन स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे और ये रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर हमें फिर से थ्रेड को अटैच करना है और फाइनल रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से अटैच करेंगे और इसमें इसके लूप के साइज़ के अकॉर्डिंगली बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। इसमें 7 बटन होल स्टिचेस मैंने बनाए हैं। अब जो 8th जो नंबर का है वो इसमें बनाएंगे नेक्स्ट पेज में इस तरह से। और ये जो लास्ट पेज है जो अब हमने बनाया है इसके अंदर निडल को इंसर्ट करते हुए 3 टाइम इसके ऊपर रैप करेंगे निडल पे और यहाँ पर टॉप पे हमें डिज़ाइन में पिकॉट बनाना है इस तरह से। तो ये इस तरह से बनाए। अब यही सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट किया मैंने और इसके ऊपर चेन स्टिच बनाएंगे, लूप बनाएंगे इस तरह से, पुल करते हुए लाएंगे और ये जो अटैच थ्रेड है इसे होल्ड करके रखते पिकॉट बनाने के लिए इस तरह से और ऊपर से ये थ्रेड को इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये पिकॉट कंप्लीट हो गया है। अब ये सेम स्पेस में ये जो लूप है इसमें हमें फिर से 7 बटन होल स्टिचेस बनाने हैं।
अब हमें इसे बेस में अटैच नहीं करना है, अब हम कंटिन्यूएशन में बनाते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट लूप आया है इसमें भी 7 बटन होल स्टिचेस बनाएंगे और इस तरह से टॉप पे पिकॉट बनाएंगे और 7 बटन होल स्टिचेस। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन में बनाते जाना है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगे। तो इसमें भी 7 बटन होल स्टिचेस बनाएंगे और सेम रिपीट करेंगे। अब सेम रिपीट करें और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करें।